हीरानगर और कठुआ पर्सनालिटी में आप तमाम दर्शकों का मैं रजत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम खड़े हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पे, और आज हम यहाँ पे इसलिए खड़े हैं कि आरएसएस की जो आयुष भारतीय इकाई है, उन्होंने आयुष काढ़ा, हमारी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, पुलिस वाले हो गए, मेडिकल वाले हो गए या नर्सेज, सफाई कर्मचारी, उनको पिलाया। आज हम हीरानगर खंड के आरएसएस के जो सेवा भारती के लोग हैं उनसे बात करेंगे, क्योंकि आज जो आयुष काढ़ा है वो हीरानगर खंड की तरफ से पिलाया गया है। उनसे बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि आयुष काढ़े की विधि क्या है, क्या उसको घर पे बनाया जा सकता है, और उनसे ये भी जानेंगे कि जो वैक्सीनेशन चल रही है इस समय पूरे देश भर में, तो उसमें उनका क्या सहयोग रहा, और अगर कोई ऐसा एरिया कि यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हुई हो, तो वहाँ अगर किसी ने वैक्सीनेशन करवानी हो तो क्या उनका सहयोग मिल सकता है। आइए उनसे बात करते हैं। सर, केतन कुमार। केतन जी, पहले तो ये चीज़ बताइए कि आज हीरानगर खंड की तरफ से जो आयुष काढ़ा वितरित किया गया है सेवा भारती के लोगों द्वारा, आरएसएस की जो इकाई थी आयुष भारती, तो ये आयुष काढ़ा बनाने की विधि क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? सबसे पहले रजत जी, मैं आपका और आपकी हीरानगर पर्सनालिटी की टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आप यहाँ पे आए और आपने हमें आज कवर किया। जैसा कि पूरा देश इस टाइम इस कोरोना की महामारी से जूझ रहा है, इस दौरान आयुष काढ़ा, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने प्रमाणित किया हुआ है कि इसे आप लें, इसका फ़ायदा ये है कि इससे आपके रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो बढ़ती है। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता खंड हीरानगर के जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको हमने आयुष काढ़ा वितरित किया है। ऐसा नहीं है कि ये जो अपने फ्रंट लाइनर्स है वहीं लेंगे, हम भी घर बैठकर ये काढ़ा ले सकते हैं। इसे बनाने की विधि कोई बहुत मुश्किल नहीं है, हर रसोई घर में ये 4 चीज़ें पाई जाती हैं। इसे बनाने के लिए आप जिस भी रेशो में मतलब कि बना रहे हैं, ग्राम में, किलोग्राम में, जिसमें भी बना रहे हैं, उसमें तुलसी 8 हिस्सों में पड़ेगी, सुंड जिसे हम सूखी अदरक भी कहते हैं वो 2 भागों में पड़ेगी, दालचीनी 4 भागों में पड़ेगी, और काली मिर्ची 1 भाग में पड़ेगी। जब ये आपका पूरा चूर्ण तैयार हो जाएगा, इसे आगे इसमें सूप या काढ़े में बनाने का ये पूरा मतलब की प्रोसेस है। रात को 5 ग्राम चूर्ण को 8 कप यानी 800 ml पानी में भिगो लें, सुबह इसे उबालें, और जब वह 8 कप से 2 कप मीन्स 800 ml से 200 ml में बन जाए, इसे आधा कप 4 जने मतलब 50-50 ml 4 जने पी सकते हैं। और इसे पीना है 5 दिन, हमें लगातार पीना है। अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, अगर तो किसी का बीपी लो रहता है तो इसका कोई भी हमें नुकसान नहीं है। अगर किसी का बीपी हाई रहता है तो शाम को आप इसमें गिलोय का अर्क भी पी सकते हैं इसके साथ साथ, जिससे आपकी डाइट बैलेंस हो जाएगी। अगर किसी बच्चे को पिलाना है तो आप उसमें किशमिश और शक्कर डाल सकते हो, चीनी का उपयोग हमने नहीं करना है। एक और चीज़ का ध्यान रखना है हमने कि जब ये काढ़ा जब हम सुबह उबालेंगे, इसको ऊपर से हमने ढकना नहीं है। इसकी जो भाप है अपने पूरे मतलब कि जितना भी घर परिवार है वहाँ पे फैलनी चाहिए ये। और जब हम इसको पुनेंगे, छाननी से पुनेंगे, और जो इसके ऊपर बचेगा छानने के ऊपर, उसे हम शाम को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सामग्री है इसको बनाने की, और इसे कोई भी बना के पी सकता है। तो केतन जी, एक चीज़ और बताइए कि जो इस समय वैक्सीनेशन चल रही है पूरे भारतवर्ष में, अगर हीरानगर में कोई ऐसा एरिया हो यहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं हुई हो, तो उसमें आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं संघ के जो सेवा भारती के लोग हैं उनका क्या सहयोग मिल सकता है लोगों को? देखिए रजत जी, बात ऐसी है कि जो हमारा सर्वे कह रहा है, कोरोना बढ़ने का ये नहीं है कि मतलब कि सारा कोरोना कहीं से पैदा हो रहा है। कोरोना संक्रमित हो रहा है एक दूसरे से, हमारे से। इसको संक्रमित होने का क्या है, अपने अगर हीरानगर खंड की बात की जाए तो अभी भी हमारे रेशो के हिसाब से 25-30% रेशो जो 45 साल से ऊपर हैं वो ऐसे हैं जिनकी वैक्सीनेशन नहीं हुई है। और इससे हो ये रहा है कि जिनकी वैक्सीनेशन हुई भी है, अगर एक गांव में, अगर एक मोहल्ले में 9-10 जने रहते हैं, और अगर 9 की वैक्सीनेशन हुई है और अगर 1 की नहीं हुई है, तो वो एक भी बाकियों की भी वैक्सीनेशन का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उनको भी संक्रमित कर सकता है।
एक सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो है लेट रिपोर्टिंग। लेट रिपोर्टिंग का मतलब ये है कि अगर आज मुझे बुखार होता है, आज मैं मतलब ऐसे आंखें बंद करके घर पे बैठ जाऊंगा कि बुखार है कोई बात नहीं, पैरासीटामोल लूँगा, आज भी लूँगा कल भी लूँगा। 2-3 दिन बाद बहाना आ जाता है कि टाइफाइड हो गया जी, हम अपने आप को कोरोना से दूर भागते हैं। तीसरे दिन पता चलता है हमारा टाइफाइड हो गया, चौथे दिन हम कराते हैं जी रैपिड टेस्ट आ जाता है हमारा पॉजिटिव। जब रैपिड टेस्ट हमारा पॉजिटिव आ जाता है तो हम कहते हैं कि रैपिड टेस्ट का क्या करना जी, वो ऐसे ही है, चाइनीज़ होते हैं, क्या पता क्या हो जाना। चौथे दिन के बाद हम 5वें दिन जाके कराते हैं अपना RT-PCR जो दूसरा टेस्ट है, उसकी रिपोर्ट आते आते लग जाते हैं 3 दिन, टोटल हो गए 7 दिन। इन 7 दिनों में जो संक्रमित इंसान है वो अपने पूरे परिवार को भी संक्रमित कर चुका होता है और अपने जो उसके फेफड़े हैं वो आधे से ज़्यादा काम करना टूट चुके होते हैं, जिस कारण हमारा जो ये है मतलब कि कोरोना है ये ज़्यादा, इसकी मृत्यु का मतलब आंकड़ा ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ है सेल्फ डिक्लेरेशन। अगर मुझे बुखार हुआ है तो जैसे ही बुखार हुआ है वैसे आइसोलेट होना है अपने घर में, अगले दिन ही टेस्ट कराना है और डॉक्टर से मिलना है। ये 2 चीज़ें हो गई। तीसरी बात जो हमारी वैक्सीनेशन की चल रही है, वैक्सीनेशन ड्राइव जो 25-30% लोग नहीं करवा सके हैं, हर घर में सुविधा नहीं होती कि वो हॉस्पिटल में आ सके। हम इस स्थिति में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता अग्रसर है। केतन जी, आपने बोला कि हम अपना हेल्पलाइन नंबर आप है हमारा, तो क्या आप अपना हेल्पलाइन नंबर हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी, हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है, 3 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं। पहला है विवेक जी का, उसका नंबर है 9405137556। एक है 9070102991। कोई भी किस्म के अगर किसी के घर कोरोना संक्रमित होता है, अगर उसके घर पे राशन पहुंचना है, एक और हमने सुविधा शुरू की है कि वह आदमी हमको ऑनलाइन पैसे ट्रांसफ़र कर सकता है और उसके घर पे हम राशन पहुंचा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद केतन जी हमें अपना समय देने के लिए। जी, थैंक यू सर। तो ये थे हीरानगर खंड RSS सेवा भारती के लोग, जिन्होंने आयुष काढ़ा बनाने की विधि हमारे दर्शकों को बताई और ये भी बताया कि अगर किसी मोहल्ले में, किसी गांव में वैक्सीनेशन नहीं हुई है तो वहाँ पे हम अपने स्पेशल वैक्सीनेशन कैंप करवा सकते हैं। मुझे रजत को दीजिए इजाज़त, कैमरामैन साहिल शर्मा के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।